ओम गंगणपते नमः। आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी स्टोरी बुक पर बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी पर ईश्वर की कृपा सदा बनी रहे। आप सभी प्रिय भक्तों को हरियाली अमावस्या के पावन पर्व की मंगलमय शुभकामनाएं। आज का दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी को समर्पित है। इस दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की आराधना की जाती है। कहा जाता है, जो व्यक्ति हरियाली अमावस्या के दिन श्रद्धा से व्रत रखता है, दान करता है और कथा सुनता है, उसके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आती और उसका घर सदा हरियाली और समृद्धि से भरा रहता है। तो आइए हम भी इस पवित्र अवसर पर श्रद्धा, भक्ति और आदर के साथ हरियाली अमावस्या व्रत कथा का श्रवण करें। ध्यान लगाकर मन को शांत करके कथा सुनें और पुण्य लाभ प्राप्त करें। तो प्रेम से बोलिए ओम नमः पार्वते पते हर हर महादेव। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा महल में अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक निवास करता था। उसका एक पुत्र तथा एक पुत्रवधू थी। एक समय की बात है, राजा की पुत्रवधू ने एक दिन रसोई में मिठाइयाँ रखी हुई देखी। मिठाइयाँ देख के उसके मन में लालच आ गया और वह सारी मिठाइयाँ खा गई। जब उससे पूछा गया कि सारी मिठाइयाँ कहाँ गईं, तो उसने कहा कि सारी मिठाइयाँ चूहे खा गए हैं। यह बात चूहों ने सुन ली और वे इस गलत आरोप को सुनकर अत्यंत क्रोधित हुए। इसके बाद उन्होंने राजा की पुत्रवधू को सबक सिखाने का निश्चय कर लिया। कुछ दिनों के पश्चात महल में कुछ अतिथि आए। चूहों ने सोचा कि यह राजा की पुत्रवधू को सबक सिखाने का अच्छा मौका है। बदला लेने के लिए चूहों ने पुत्रवधू की साड़ी चुराई और उसे जाकर अतिथि के कमरे में रख दिया। जब सुबह सेवकों ने और अन्य लोगों ने उस साड़ी को वहां पर रखा हुआ देखा, तो लोग राजा की पुत्रवधू के चरित्र के बारे में बातें करने लगे। यह बात जंगल में आग की तरह फैल गई। जब यह बात राजा के कानों तक पहुंची, तो उसने अपनी पुत्रवधू के चरित्र पर शंका करते हुए उसे महल से निकाल दिया। राजा की पुत्रवधू महल से निकलकर एक झोपड़ी में रहने लगी और नियमित रूप से पीपल के वृक्ष का पूजन करने लगी। और नियमित रूप से पूजन करके पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाती। इसके साथ ही वह पूजा करके गुड़धानी का भोग लगाकर लोगों में प्रसाद का वितरण करती। इस प्रकार कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन राजा उस पीपल के पेड़ के पास से होकर गुजरा, जहां उसकी बहू प्रतिदिन दीपक जलाया करती थी। इसी दौरान उनका ध्यान उस वृक्ष के आसपास जगमगाती हुई रोशनी पर गया। राजा उस रोशनी को देखकर चकित रह गए। महल में वापस आने के बाद उन्होंने अपने सैनिकों और सेवकों से उस रोशनी के रहस्य के बारे में पता लगाने के लिए कहा। सैनिक राजा की आज्ञा पाकर उस वृक्ष के पास गए। वहां पर उन्होंने देखा कि दीपक आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। सभी दीपक अपनी अपनी कहानी सुना रहे हैं। तभी एक दीपक बोला, मैं राजा के महल से हूँ। महल से निकाले जाने के बाद राजा की पुत्रवधू प्रतिदिन मेरी पूजा करती है और मुझे प्रज्वलित करती है। सभी अन्य दीपकों ने उनसे पूछा कि राजा की पुत्रवधू को महल से क्यों निकाल दिया गया। तो उसने बताया कि एक दिन राजा की पुत्रवधू ने रसोई में रखी मिठाइयाँ खा ली और मिठाई खाने का आरोप चूहों पर लगा दिया। झूठा आरोप लगने के कारण चूहे अत्यंत नाराज हो गए और राजा की पुत्रवधू से बदला लेने के लिए उन्होंने उनकी साड़ी अतिथि के कमरे में रख दी। यह सब देखकर राजा ने उन्हें महल से निकाल दिया। यह सब सुनकर सैनिक भी हैरान रह गए और वापस महल में आकर राजा को उन्होंने पूरी बात बताई। यह सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी पुत्रवधू को पुनः महल में बुला लिया। इस प्रकार पीपल के पेड़ की नियमित पूजा करने का फल राजा की पुत्रवधू को मिला और वह अपना जीवन आराम से व्यतीत करने लगी। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। हरियाली अमावस्या व्रत की दूसरी कथा। बहुत पुरानी बात है। एक नगर में एक राजा अपनी रानी
और पुत्र के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते थे। राजकुमार का विवाह एक अत्यंत सुंदर, संस्कारी और धर्मपरायण कन्या से हुआ था। विवाह के बाद वह पूरे घर की सेवा करती और सभी को प्रसन्न रखती। एक बार हरियाली अमावस्या का दिन आया। रानी ने घर में व्रत रखा और रसोई में विशेष पकवान बनाए। बहू ने भी रसोई में जाकर अपने हाथों से मीठे पुए, मिठाइयाँ और अन्य व्यंजन बनाए। उस दिन जैसे ही बहू रसोई में पुए तल रही थी, एक साधु बाबा भिक्षा मांगते हुए महल के द्वार पर आए और बोले, बेटी, मैं बहुत भूखा हूँ, कुछ भोजन दे दो। बहू ने साधु की भक्ति भाव से सेवा की और गर्मा गर्म पुए उन्हें भिक्षा में दे दिए। साधु बाबा अति प्रसन्न हुए और आशीर्वाद देते हुए बोले, तू सदा सौभाग्यवती रहे, तुम्हारे घर में हमेशा सुख, शांति और हरियाली बनी रहे। परंतु जब यह बात रानी को पता चली कि बहू ने बिना अनुमति के साधु को पुए दे दिए हैं, तो उन्होंने नाराज होकर बहू को बहुत डांटा और कहा कि अन्न कोई यूं ही नहीं बांटा जाता, यह राजमहल है, कोई साधारण घर नहीं। बहू चुपचाप रही, पर उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे भाव से सेवा की है तो मुझे न्याय अवश्य मिले। अगले ही दिन से राजमहल में अजीब घटनाएं घटने लगीं। रसोई में बना भोजन खराब हो जाता, मिठाइयाँ कड़वी हो जाती और रसोई से सुगंध के बजाय दुर्गंध आने लगी। राजा रानी घबरा गए। तभी एक दिन वही साधु बाबा पुनः महल में आए और बोले, यह सब उस बहू की निंदा का फल है जिसने सच्चे भाव से भूखे को भोजन दिया। उसे डांटना उचित नहीं था। जब तक आप बहू से क्षमा नहीं मांगोगे और हरियाली अमावस्या पर पुनः पूजन करके व्रत नहीं करोगे, यह अशांति दूर नहीं होगी। राजा रानी ने बहू से क्षमा मांगी, व्रत रखा, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी का पूजन किया। तब जाकर राजमहल में फिर से शांति और समृद्धि लौटी। तभी से यह परंपरा बन गई कि हरियाली अमावस्या के दिन श्रद्धा से व्रत किया जाए, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की पूजा की जाए और दान पुण्य किया जाए। हरियाली अमावस्या की एक अन्य कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक धनवान व्यापारी रहता था। वह बहुत धार्मिक और दान पुण्य करने वाला था। हर वर्ष वह हरियाली अमावस्या का व्रत रखता और भगवान भोलेनाथ जी का पूजन करता और जरूरतमंदों को अन्न और वस्त्र दान करता। उसके घर में एक मंदिर भी था जहां वह प्रतिदिन दीपक जलाया करता था। एक बार हरियाली अमावस्या का दिन था। रात में व्यापारी ने पूजा की और दीपक जलाकर मंदिर में रख दिया। उस समय एक भूखा चूहा वहां आया। उसे कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा था। वह मंदिर में घुस गया और दीपक की बत्ती को खाने के लिए उछलने लगा। जैसे ही चूहा उछला, उसका पैर तेल में भीग गया और दीपक की लौ तक पहुंच गया, परंतु उसने बाती नहीं खाई। उल्टे उसकी छलांग से दीपक की लौ और भी तेज जल उठी। यह सब संयोग से हुआ था, परंतु उसी क्षण देवदूत वहां प्रकट हुए और बोले, इस चूहे ने अनजाने में ही दीपक की लौ को प्रज्वलित किया है और यह हरियाली अमावस्या की रात थी, अतः इसे पुण्य प्राप्त हुआ है। चूहा अगले जन्म में एक प्रतापी और धर्मनिष्ठ राजा बना। उसके राज्य में हरियाली, समृद्धि और शांति थी। वह प्रत्येक वर्ष हरियाली अमावस्या पर भव्य उत्सव करवाता और जनता को पेड़ लगाने व प्रकृति की सेवा करने के लिए प्रेरित करता। यह कथा हमें यह संदेश देती है कि हरियाली अमावस्या का व्रत अत्यंत पुण्यदायी है। भगवान की सेवा में किया गया छोटा सा प्रयास भी बड़ा फल देता है, भले ही वह अज्ञानवश ही क्यों न किया गया हो। दीप जलाना, पेड़ लगाना और व्रत रखना, यह सब प्रकृति और धर्म की सेवा है। आप सभी ने हरियाली अमावस्या व्रत कथा को श्रद्धा और भक्ति भाव से सुना। जैसा कि आपने कथा में जाना, यह पर्व सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि प्रकृति से जुड़ने, सेवा करने और जीवन में हरियाली लाने का एक सुंदर माध्यम है।
जो भक्त इस दिन व्रत करता है, पेड़ लगाता है, भूखे को भोजन देता है और भगवान भोलेनाथ व माता पार्वती जी का स्मरण करता है, पूजन करता है, उसके जीवन में सदा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। हरियाली ही जीवन है, भक्ति ही साधन है और सेवा ही सच्चा धर्म है। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम प्रकृति की रक्षा करेंगे। प्रत्येक हरियाली अमावस्या पर एक पौधा अवश्य लगाएंगे और अपने जीवन को धर्म, करुणा और सेवा से भरेंगे। हरियाली अमावस्या की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय भोलेनाथ। ओम नमः पार्वते पते, हर हर महादेव।